नमस्कार, मैं हूं सान्यराज पांडे और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमुई आए हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी पूर्णिया में जनसभा कर रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव ने सीधे तंज कसा है नरेंद्र मोदी पर कि नरेंद्र मोदी जो हैं जब भी आते हैं, भले वो प्रचार प्रसार के लिए आए, चुनावी प्रचार के लिए आए, लेकिन वो परिवारवाद पर बात करते हैं। लेकिन इस बार देखने को मिला कि नरेंद्र मोदी ने एक भी बात परिवारवाद को लेकर नहीं कहा है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पे मौजूद है भाजपा प्रवक्ता राकेश जी। तो इनसे जानते हैं कि इन पे इनका क्या सोचना है। नरेंद्र मोदी आए हैं। आज से 2 दिन पहले बिहार के कार्यकर्ताओं के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार की नई पीढ़ी को बताइए कि ये परिवारवादी जंगल राज वाले बिहार में किस प्रकार से जंगल राज को स्थापित किया था, गुंडा राज को स्थापित किया था। ये नई पीढ़ी को बताने की ज़रूरत है। और आज उन्होंने कहा कोई भ्रष्टाचार जो करेगा वो बचेगा नहीं, चाहे कोई भी हो, किसी पद पर हो। भ्रष्टाचार की इजाज़त इस देश में नहीं मिलने वाली है। वो परिवारवादी भ्रष्टाचारी अगर चाहेंगे कि हम देश को चलाएं, वो नहीं चलने वाला है। देश की जनता ने मन बना लिया है। प्रचंड बहुमत की सरकार नरेंद्र मोदी की बनानी है। नरेंद्र मोदी यह बताने आज आए थे। उन्होंने अपनी सभा में कहा, भ्रष्टाचारियों सचेत हो जाओ, तुम्हारा वक्त खत्म हो रहा है। देश में एक ईमानदार सरकार है जी। मोदी की गारंटी है, ये विकसित भारत की गारंटी है। जो इस देश में विकास की बात करेगा वही इस देश पर राज करेगा जी। वहीं आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने ये भी कहा है कि नरेंद्र मोदी जो हैं पहले आए हुए थे पूर्णिया में, उन्होंने कहा कि वो पूर्णिया को और बिहार को ऐसे आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो सिर्फ चुनावी तौर पे इस तरह की बातें करना और फिर वोट के लिए लोगों को इस तरह की बातें बताना, तो उनका कहना यही है कि क्या ये सब चीज़ें लोगों को फुसलाने का काम करते हैं। क्या नरेंद्र मोदी जी ने पिछले चुनाव में आरा की सभा में जी कहा वो पूरा नहीं किया? उन्होंने कहा 1,25,000 करोड़ का पैकेज देंगे। दिया कि नहीं दिया ये बताएं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव जी को पता होनी चाहिए, वे डिप्टी सीएम थे और उसके अलावे उनके डिपार्टमेंट पथ निर्माण विभाग में 10,000 करोड़ रुपया पड़ा रह गया। ये बताएं तेजस्वी यादव, क्या उनके डिपार्टमेंट में पड़ा रह गया वो पैसा? क्यों लोगों को भ्रम जाल में फंसाना चाहते हैं? क्यों लोगों को बरगलाना चाहते हैं? क्या पिछले महीने चुनाव के पूर्व जी औरंगाबाद और वाल्मीकि नगर आए, बेगूसराय आए, क्या हजारों करोड़ की योजना का शिलान्यास और उद्घाटन नहीं किया? नरेंद्र मोदी ने जो कहा है उसको पूरा किया है। नरेंद्र मोदी जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा हम देश को 5वीं अर्थव्यवस्था में लाएंगे, लाया। उन्होंने कहा हम देश को 3री अर्थव्यवस्था बनाएंगे, उस पर काम कर रहे हैं। और ये चुनाव के बाद ये अगला जो 5 वर्ष होगा, इसमें 3रे नंबर दुनिया के 3रे अर्थ शक्तिशाली देश भारत बनने वाला है। विशेष राज्य के दर्जा को लेकर क्या कहेंगे, तो ये कब होने वाला है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने ये विशेष राज्य का जो दर्जा का जो प्रावधान होता है उसको ख़त्म कर दिया है। और जिस समय लालू प्रसाद जी कांग्रेस सरकार में मंत्री थे, उस समय ये सिस्टम था। कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार में विशेष राज्य के दर्जे के फार्मूले को ही ख़त्म कर दिया जी। तो कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहिए और लालू जी को ये बताना चाहिए कि जब आप उस सरकार में थे, आपने विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिलवाया? जब ये प्रावधान ही नहीं है तो किसी को मिलेगा कैसे? जी वही बात है। तो बिहार की जनता ने तय कर लिया, हम मोदी के साथ हैं, हम इंडी के साथ नहीं हैं जी। तेजस्वी यादव कहते हुए नजर आए कि वो MY फैक्टर के साथ साथ बाप फैक्टर पे भी काम करते हैं, जिसका मतलब है बहुजन, अति पिछड़ा, आधी आबादी और साथ में जितने भी पुरुष लोग हैं सभी, वो उन सभी को लेकर उन्होंने कहा है कि वो MY के साथ साथ बाप फैक्टर पे भी काम करते हैं। तो इस पर क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव जी को यह भी बताना चाहिए कि विधानसभा में विधायक दल का नेता बनाने की जब बारी थी तो आप स्वयं क्यों बन गए? विधान परिषद में जब नेता
प्रतिपक्ष बनाने की बारी थी, आपने माता जी को क्यों बना लिया? जी। छपरा से जब चुनाव लड़ाने की बात थी तो आप अपने अमेरिका से बहन को बुलवा के लड़वा दिया। क्या और दूसरा कोई नहीं है? क्या कोई उस MY के ख़ानदान में कोई नहीं है चुनाव लड़ने लायक? क्या कोई राजनीति करने लायक नहीं है? कोई नेता प्रतिपक्ष बनने लायक नहीं है? डिप्टी CM बनने लायक नहीं है? ज़रा इसको बताएं तेजस्वी यादव। माई बाप जब सत्ता से बाहर होते हैं तो माई बाप करते हैं। पहले तो माई करते थे, लेकिन अब माई बाप दोनों कर रहे हैं। बिहार की जनता इस माई बाप और कलेजा पीटने का जवाब देने वाली है। जी। जब सत्ता में होते हैं तो किसी को पहचानते नहीं हैं, जब सत्ता से बाहर होते हैं तो माई बाप करते हैं। पूरा सबक सिखाने वाली है बिहार की जनता। चिंता मत करें तेजस्वी यादव, जी। पता चल जाएगा, एक सीट भी नहीं मिलने वाली है बिहार में। जी। वही उस लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सब लोग बोलता है कि जंगल राज है, लेकिन वहीं बीजेपी जब से सरकार में आई है, NDA जब से सरकार में आई है, तब से अपराध बढ़ते हुए जा रहा है। पटना में आए दिन गोलीबारी हो जाती है, तो किसी का मर्डर हो जाता है, तो कभी विधायक आवास में मर्डर हो जाता है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हम ये तो नहीं कहेंगे कि NDA की सरकार बन गई तो राम राज आ गया। हम राम राज की कल्पना करते हैं, हम उस पर काम करते हैं, लेकिन हम इतना ज़रूर कहेंगे कि जिस दिन से NDA की सरकार बनी है, बिहार में अपराध की घटनाओं में कमी आई है। जी। ये आप लोग भी मान सकते हैं, आप इसको आंकड़ा दिखा लें। उनका शासन था, जब ये शासन में थे, जब ये इनकी गठबंधन की सरकार थी, प्रत्येक दिन लूट, हत्या, रेप की घटनाएं होती थी। जी। बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया, गांजा माफिया, ये सब खुलेआम तांडव करते थे। अधिकारियों को पीटते थे, अधिकारियों पर ट्रैक्टर चढ़वाते थे, ट्रैक्टर चढ़ा के उनकी हत्या कराते थे। सिपाही को खुलेआम अपराधी खदेड़ के गोली मारता था। लेकिन हमारी सरकार जब से बनी है इस तरह की घटनाएं नहीं हुई है। हाँ, कुछ घटनाएं हो रही है, लेकिन सत्ता में बैठे जो मंत्री, मुख्यमंत्री हैं, वो सबका ध्यान है, सबका इलाज होगा। जी। अपराधियों की चलने वाली नहीं है इस राज्य में अब। जी। परिवारवाद को लेकर भी कहा है उन्होंने कि परिवारवाद करते रहते हैं NDA वाले, लेकिन वहीं जनसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि पहले चरण में सारे उम्मीदवार जो हैं परिवारवाद के ही बीज हैं। देखिए, तेजस्वी यादव जी परिवारवाद का एक नई फार्मूला गढ़ रहे हैं, नई परिभाषा गढ़ रहे हैं। क्या कोई व्यक्ति राजनीति करता है, उसके परिवार में कोई लोग अगर राजनीति करना चाहता है, जनता के बीच जाता है, सड़कों की धूल फाँकता है, गांव गलियों चौराहे में जनता की समस्याओं से रूबरू होता है, तो वो राजनीति करना परिवारवाद है क्या? परिवारवाद तो वो है कि जब लालू प्रसाद जी जेल जा रहे थे तो एक गृहिणी महिला जो उनकी पत्नी है श्रीमती राबड़ी देवी, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। तेजस्वी यादव बैट बॉल पकड़े थे, ढो रहे थे, खेले भी नहीं, 12वें खिलाड़ी थे, लेकिन राजनीति में उनको एक नंबर के खिलाड़ी पैरवी से, पावर से, पैसा से बनाने का काम लालू प्रसाद जी ने किया। क्या तेजस्वी यादव जी को डिप्टी CM बनना चाहिए था, या जनता के बीच जाके पहले उस सड़कों की धूल फाँकनी चाहिए था? गांव गली चौराहे पर जाके आम जनों की समस्याओं से रूबरू होना चाहिए था। राजनीति में परिवार के लोग आएँ, लेकिन परिवार के लोग पहले इन समस्याओं से जूझें, संघर्ष करें। जी। ऐसा नहीं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पुत्र हैं, आँख खोले और सीधे CM की कुर्सी पर जाके बैठ जाएं। ये परिवारवाद है क्या? जिस समय लालू जी जेल जा रहे थे उस समय उनकी पार्टी में कोई CM बनने के लायक नहीं था। ये परिवारवाद की जो परिभाषा नया गढ़ है, 6ठे मेंबर का लॉन्चिंग हो गया। हरिहर नाथ मंदिर में पूजा करके 6ठे मेंबर की लॉन्चिंग करा दिया है इन लोगों ने। जी। और हद हो गई, अब परिवारवाद पर प्रवचन कर रहे हैं। जी। बिहार की जनता पूरा जवाब देने वाली है, एक चीज़ का जवाब देने वाली है। तो आपने सुना कि राकेश जी ने क्या कुछ कहा है। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि तेजस्वी यादव जो हैं वो लगातार NDA के खिलाफ लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बारे में झूठी छोटी बातें बोलकर, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार संवाददाता। धन्यवाद।